नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मौसम और किसान चैनल और मैं हूं राज चौधरी। दोस्तों, मौसम परिवर्तन का नाम है। मौसम में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं और ये छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर बनाते हैं ऋतुएं। जो तीन बड़ी ऋतुएं होती हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात। जो सर्दी चल रही है, ये उत्तरी भारत में मेनली सर्दी चल रही है और इस वजह से ये हमारी पूरी संस्कृति और पूरी कल्चर, रहना सहना और जीने का ढंग ये मौसम के अनुसार ही चलता है। क्योंकि अब आजकल उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम चला हुआ है और बल्कि सर्दियों का ये मध्य है। महासर्दी ये आजकल ही जनवरी के महीने में गिरती है। इसीलिए इस सर्दी को भी उत्साह के रूप में और एक त्योहार के रूप में मनाने का चलन सदियों से चल पड़ा है और जिसका नाम है, जिसका अलग अलग क्षेत्रों में जिसको कई नाम से बुलाते हैं। जैसे मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी और बिहू वगैरह दक्षिण भारत में, ये सब त्योहार सर्दियों के त्योहार हैं। क्योंकि सर्दियां एक बहुत ही कठिन परिस्थिति भी दे सकती है इंसान के लिए, लेकिन उस कठिन परिस्थिति को भी त्योहार के रूप में मनाने का नाम ही मकर संक्रांति है, जिसमें लोग गंगा स्नान करते हैं। जो जैसे कि प्रयागराज में लोग कर रहे हैं गंगा स्नान, और आपने दृश्य भी देखे होंगे कितने उत्साह से लोग लगे हुए हैं। एक सांस्कृतिक माहौल है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। खैर, अब हम बात करते हैं मौसम की। दोस्तों, आज 14 जनवरी को सुबह के टाइम 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा उत्तरी भारत में, खासकर दिल्ली एनसीआर में। और 11 बजे से शाम तक फिर अच्छी खासी धूप निकली, क्योंकि जो उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चल रही थी वो करीब करीब रुकी हुई हैं। क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ रहे हैं। अगर WD थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, दो दो दिन के इंटरवल के बाद आते हैं, तो वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आने वाली हवाओं को रोकते हैं, जिससे मैदानी क्षेत्रों में, गंगा यमुना के मैदान में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक ठंड का असर कम हो जाता है। क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं ही नीचे दक्षिण की तरफ आकर ठंड पैदा करती है। और जब पहाड़ों पर WD आते रहते हैं 2 या 3 दिन के अंतराल से, तो उत्तर से आने वाली हवाएं करीब करीब रुकी रहती हैं, जिससे ठंड कम लगती है। वही कंडीशन अब बनी हुई है। अगर यह अंतराल 1 हफ्ते का हो जाए या 10-12 दिन का हो जाए, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिससे तमाम उत्तरी भारत का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ मौसमी एक्टिविटी होंगी। दोस्तों, हमारे भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर। इन दोनों सागरों से जो हवाएं हैं वो पानी लेकर पहुंच रही हैं राजस्थान के ऊपर, दोनों तरफ से। और राजस्थान के ऊपर बन जाएगा कल तक, 15 जनवरी तक, एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। हालांकि एक हल्का होगा, पहले के मुकाबले जो पिछली बार साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था उसके मुकाबले काफ़ी हल्का होगा। और ये 15 तारीख की शाम तक घटा के रूप में दिखाई देगा पूर्वी राजस्थान के ऊपर, जिसमें शामिल है टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और भीलवाड़ा वगैरह
और कोटा, बूंदी, बारन वगैरह में ये घटा के रूप में दिखाई देगा और 15 तारीख की शाम के बाद ये बूंदाबांदी कर सकता है। 16 तारीख में ये सिस्टम पहुंच जाएगा पूरब दिशा की ओर और दिल्ली के दक्षिण में, और ये बारिश दे सकता है पूर्वी हरियाणा, जिसमें शामिल है नूहू, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, भिवाड़ी, ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ फरीदाबाद, पलवल वगैरह में ये बारिश दे सकता है। और दिल्ली एनसीआर में भी ये 16 और 17 तारीख में बारिश दे सकता है। फिर ये सिस्टम बढ़ जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये घटा के रूप में दिखाई देगा और बूंदाबांदी कर सकता है, जिससे प्रभावित होंगे बागपत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और इधर आगरा, फिरोजाबाद और मऊ तक। दोस्तों, जो WD पहाड़ों पर आ जाएगा 17 और 18 तारीख में, वो ऊंचे पहाड़ों पर तो अच्छी खासी बर्फबारी और बारिश देगा, लेकिन नीचे के जो क्षेत्र हैं जिसमें जम्मू डिवीज़न वगैरह में हल्की बल्कि ना के बराबर बारिश देगा और ऊंचे पहाड़ों पर अच्छी खासी बारिश देगा और बर्फबारी भी देगा, जिसके चलते काफ़ी बर्फ गिरने की संभावना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश लगभग सूखा रहने वाला है। इसके साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक ये सब एरिया सूखा रहने वाला है। तमाम मध्य प्रदेश, सिर्फ उत्तरी मध्य प्रदेश को छोड़कर ये सब सूखा रहने वाला है। गुजरात तक एक सिस्टम, साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है तमिलनाडु के ऊपर, जो पूरे तमिलनाडु पर और केरल पर बारिश देगा 16 और 17 तारीख में, जिससे तमाम एरिया में अच्छी खासी बारिश दिखाई देगी। इसके साथ साथ श्रीलंका में भी अच्छी खासी बारिश 16 और 17 तारीख में दिखाई देगी। ये दोस्तों 18 और 19 तारीख में ये सिस्टम थोड़ा और ऊपर बढ़कर महाराष्ट्र तक, बम्बई, ठाणे तक कवर करेगा और इसके चलते बारिश दिखाई देगी। इसके साथ साथ दोस्तों तमाम एरिया सूखा रहेगा, ये पूर्वी भारत का। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या आपको कोई अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।